नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता ने शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ से जानकारी देते हुए बताया, कोसला वासियों ने कौशल्या शाही को माता कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का तैलचित्र भेंट किया, आत्मीयता स्वागत किया। भव्य महाआरती आयोजन के विशेष अतिथि कौशल्या शाही ने कहा है कि शिवरी नारायण में यह महाआरती बृहद रूप से करने का प्रयास है। जी हाँ, आपको बताते चले कि शिवरी नारायण पुष शुक्ल प्रथम तिथि के पावन अवसर पर माता सबरी की जन्मभूमि पावन धरा शिवरी नारायण में ऐतिहासिक मेला मैदान के पास रामघाट के समीप भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों स्त्री पुरुष नर नारी श्रद्धालुगण भाग लेकर के भगवती मां गंगा महानदी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर धन्य हुए। मां सबरी की पावन धरा पर आयोजित चित्रोत्पला गंगा महानदी की भव्य महाआरती के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देवता की धर्मपत्नी कौशल्या देवी शाह रही, जिन्होंने घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आसपास की नदियों को सुरक्षित रखना है, जोड़ के रखना है और पावन धरती शिवरी नारायण के महानदी घाट पर आयोजित इस महाआरती को बृहद रूप से मनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि ऐसी आयोजन प्रदेश के सभी भगवती मां गंगा समान नदियों में किया जाना। अभी हाल ही में चंद्रपुर में भी भव्य महाआरती का आयोजन हुआ था। हम लोग भी अपने गांव की नदी में महाआरती प्रतिदिन करते हैं और मां भगवती स्वरूपा गंगा जी का महाआरती प्रतिदिन हो, ऐसा हम सबको संकल्प लेना है। छत्तीसगढ़ में अनेक तीर्थ स्थल है जहां नदी में महाआरती का आयोजन हो, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि माता सबरी की पावन जन्मभूमि शिवरी नारायण एक धाम है, काशी बनारस जैसा इस पावन धाम का उसी अनुरूप विकास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से मैं बात करूंगी। उन्होंने इस आयोजन के लिए सभी का आभार माना। कौशल्या शाह सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ दीदी मां प्रज्ञा भारती, जांजगीर चंपा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सदस्य कमलेश जांगड़े, पूर्व विधायक राजेश्री महंत, राम सुंदर दास जी महाराज, भाजपा जिला संगठन सह प्रभारी जांजगीर चंपा राजेंद्र वैष्णव, भाजपा जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मीरी पामगढ़, जनपद पंचायत अध्यक्ष रंजना मानेश जांगड़े का स्वागत शिवरी नारायण नगर की ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल थवायत सहित सभी पार्षदों और गणमान्य नागरिकों ने की। इस पावन अवसर पर प्रभु राम के ननिहाल एवं उनकी माता कौशल्या जन्मभूमि कोसला तीर्थ क्षेत्र वासियों ने कौशल्या देवी शाह का आत्मीयता स्वागत माता कौशल्या जन्मभूमि मंदिर कोसला का तैलचित्र भेंट कर किया तथा उन्होंने बताया गया है कि माता कौशल्या जन्मभूमि कौशला का अवलोकन कार्रवाई हेतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव शाह के पत्रानुसार कलेक्टर जांजगीर चंपा ने वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वे कार्य हेतु निर्देशित किया है। तदनुसार सर्वे का एक कार्य प्रारंभिक दौर में भी हुआ। ये जानकर कौशल्या देवी शाह को बड़ी खुशी हुई और इसके लिए उन्होंने कोसला व क्षेत्रवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव शाह की धर्मपत्नी व आयोजन के विशेष अतिथि कौशल्या देवी शाह को सांसद कमलेश जांगड़े की विशेष सहयोग से माता कौशल्या मंदिर के चित्र में भेंट करने वालों में मुख्य रूप से भाजपा जिला के पूर्व अध्यक्ष गुलाब चंदेल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रूपचंद साहू, जिला सोशल मीडिया के संयोजक गौरव तिवारी, पूर्व विधायक प्रत्याशी संतोष लहरे, भाजपा युवा नेता मनोबल सिंह जाहिर, शिवरी नारायण के ठाकुर विक्की सिंह, सौमित्र, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शांति कुमार कैवर्त आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के पूर्व कौशल्या देवी शाह सहित अन्य अतिथियों ने भगवान श्री शिवरी नारायण मंदिर का पूजन अर्चन दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और चित्रोत्पला गंगा महानदी पर नौका विहार का भी आनंद उठाया।
इस महती कार्यक्रम में सुखराम दास, गोविंद यादव, बसंत यादव, निरंजन अग्रवाल, पवन सुल्तानिया, राजेश अग्रवाल, प्रकाश बंसल, अशोक गुप्ता, राजेंद्र केसरवानी, शशि केडिया, दीपक अग्रवाल, किरोड़ी अग्रवाल, मोहर सिंह, कोमल पटेल, गौरव केसरवानी, विष्णु हरि गुप्ता, सूरज केसरवानी, अरुण प्रभुआ, सनत केसरवानी, मनोजिया केसरवानी, लाला सारथी सहित नगर व आसपास क्षेत्र के काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैंने कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और फिर माता कौशल्या प्रधानी है, ये तो कोई डाउट भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा माँ से, जरूर हम सबको उद्बोध करेंगे। श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित भागम पाणमासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। उतारो इसीलिए सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरे जग पानी। हमारे यहाँ अंजू जी विराजमान है, कुंती जी विराजमान है, आयुष जी है, विकास जी है, सभी भाई लोग हैं। कहते हैं कि ये महानदी की धारा है जिंदगी की, बहती हुई कहानी, बहती हुई नदी की। निकली सिहावा से सुंदर सी एक धारा, जीवन प्रवाह में है करती हुई इशारा। प्रवाह नदी का प्रयोजन है, यदि वो बहेगी नहीं तो नदी नहीं रहेगी। अपने अस्तित्व के लिए उसे बहना ही चाहिए। नदी का संरक्षण हो, हर हाल में महानदी की सुरक्षा हो, महानदी निर्मल बहे अविरल। इस प्रयास को लेकर हम आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारी आदरणीय देवी जी, हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। बहुत कम से कम 15 वर्षों पूर्व से हम नदी संरक्षण पर, महानदी ही नहीं, महानदी को महानदी बनाने वाली जो नदियां हैं, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। ये जीवन दे रही है छत्तीसगढ़ वासियों को, लेकिन इसे भी जीवन देने वाली नदियां जो इसे महानदी बनाते हैं उसकी भी चिंता कर रहे हैं और लगातार इस महानदी की महाआरती के माध्यम से एक व्यापक जन जागरण कर रहे हैं। अपार समर्थन मिल रहा है और यहाँ तो आज मैं बैठी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारी आदरणीय सम्माननीय कौशल्या जी की प्रज्ञा जागृत हुई और बहुत सुंदर सा ये आयोजन महाराज राम सुंदर दास जी की पावन सन्निधि में यहाँ पर हम कर पाए हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ अंजू जी का और सत्यभामा जी का। ये दोनों बहनों ने मुझे इतने अच्छे भाइयों से मिलवाया है। अभी आदरणीय कह रही थी कि अपार ऊर्जा है युवाओं में और ये ऊर्जा पता नहीं कहां से कहां लेकर जाएगी इस आयोजन को, कह नहीं सकते। लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मैं उस पल को जी रही हूँ आराश्री कि जब वर्षों पूर्व मैं काशी में गई थी, शिव तांडव स्तोत्र को सुना था, काशी की महाआरती के बाद जाकर के गंगा माँ का आचमन किया था जल का, और वहां मैंने नर्मदा के लिए प्रार्थना की थी। आज वही अनुभूति, मुझे काशी की अनुभूति आज इस स्थान पर हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं। संकल्प शुद्ध हो तो ये धरा स्वयं आपसे अपना कार्य करा लेती है। आज इस संकल्प, मेरे पास केवल संकल्प का बल था, लेकिन वास्तव में संकल्प शुद्ध होता है
तो ऐसी विभूतियां अपने आप उस संकल्प को बढ़ाने के लिए आगे आ जाती हैं। संतों का सानिध्य मिलता जा रहा है। हमारे क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनका परिवार और विशेष रूप से हमारी आदरणीय देवी जी इसमें निरंतर सहयोग कर रही हैं, प्रेरणा देती हैं और ऐसे ऊर्जावान भाइयों का हमें सहयोग मिलता है। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, आज मैं बहुत द्रवीभूत हो गई हूँ। इस आयोजन को महाराष्ट्र कह रहे थे कि हम काफी समय से कर रहे हैं महाराष्ट्र, इसको दिव्यता और भव्यता आपके आशीर्वाद से प्रदान हो। इन बच्चों का संकल्प, इन युवाओं का संकल्प, भाई का संकल्प पूर्ण हो। आदरणीय देवी जी इसे मुख्यमंत्री जी से कह करके और सामर्थ्य प्रदान करें। बस मैं आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय कम है। बस मेरी आंखें इस महानदी की तट पर घाटन घाट पुजावत वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सबसे उत्तम दिव्य और भव्य महाआरती शिवजी नारायण की हो। इस क्षेत्र की जितनी सार्थकता है वो सिद्ध हो जाए। ये क्षेत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ आज हमने देखा है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे सारी बातें हमारी देवी जी कहेंगी। जय मां। कहते हैं संतों का मिलन अगर हो जाए तो फिर अद्भुत संगम होता है। और आज तो हमारे बीच दो संत उपस्थित हैं। संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आज हो सकता है बहुत कुछ अलग हो, बड़ा हो। हमारे बीच दीदी माँ प्रज्ञा भारती उपस्थित है। मैं दीदी से निवेदन करूंगा अपने सत्संग के माध्यम से हम सब अनुग्रहित करेंगे। दीदी माँ प्रज्ञा भारती। श्री राम, जय जोहार, राधे राधे। आज सूर्य नारायण महाप्रभु जी का धाम, सबरी माता का धाम, और बहुत पहले से हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे जितने भी महानदी से जुड़े या पास में जो भी नदियां हैं उन सबको सुरक्षित रखना है, जल स्तर को अच्छा सा बना के रखना है, लोगों को आस्था के साथ जोड़ना है। इस हेतु हम लोग आगे बढ़े हैं और इसमें प्रज्ञा दीदी जी का मार्गदर्शन मिलते रहता है। और अभी हमने महानदी पे जो चंद्रहासिनी मंदिर मैया के आशीर्वाद से किया था और नाथल महारानी हमें छूट रही थी, तो हम लोग अभी बीते महीने में हमने नाथल दाई की आरती करा और कम समय में बहुत अच्छा सा व्यवस्था रहा। फिर यहाँ या दीदी जी का सूर्य नारायण में भी हमको करना है, हुआ पहले से होता ही रहा है, लेकिन उसको बृहद रूप में करने का एक प्रयास है। और यदि आप समय दे तो हमने बोला दीदी का जैसा आदेश, क्योंकि गुरु सत्ता और ऋषि सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे जब व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और दीदी के ही आशीर्वाद से हम लोग अपने मैनी नदी जो हमारे बगिया से जुड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ भी हर देवी माँ को आरती करते हैं। चाहे हम दो ही महिला क्यों ना हो, लेकिन हम आरती करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ को भी हमने वही संदेश पहुंचा है कि आप आरती से लोगों को जोड़े। पूजा कर पाए नहीं कर पाए, तेल आपने डाला, घी डाला, ये ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपने आए और माँ भगवती को गंगा स्वरूपा मान करके आपने आरती करा और अपनी पुष्प से जोड़ा। इस हेतु हम लोग ये संदेश लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा रहा। और जितने भी हमारी यहाँ की आयोजक समिति रही है, टीम रहे, ये सारे युवा और हमारी बहनें बहुत ऊर्जावान है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बहुत सारा साथ भी रहा, आशीर्वाद भी रहा, यहाँ के महंत जी का बहुत सारा सहयोग भी रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। और इस तरीके से आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ है तो लग रहा है कि हम आस्था की ओर आगे बढ़ा रहे कदम, और एक कदम अब रुकेगा नहीं, बढ़ता है। यहाँ पे नाव की सवारी की, भगवान का दर्शन किए, केवल भाई लोग भी आ रहे थे, क्या कहना है? बहुत सुंदर है और इसका बिल्कुल सबको आना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। और हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारा तीर्थ स्थल है, उसको भी हम लोग बहुत अच्छा कर पाए, ऐसा माँ सभी से आशीर्वाद ले रहे, सूर्य नारायण महाप्रभु से आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं और इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। जितनी भी हमारी घाटें हैं, सारे घाट अब सज रहे हैं और ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप इस तरीके से कार्यक्रमों को आगे लेकर के जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत बहुत आभार।